मेरे सभी ज्येष्ठ व श्रेष्ठ पीरिय गणों को सादर प्रणाम। आज मैं आपके समक्ष श्री हरेंद्र नागर जी की जीवनी लेकर आया हूँ। तो आए मेरे साथ एक संघर्ष भरे जीवन की सफलता को जानते हैं। हरेंद्र नागर जी के पूर्वज गांव जलालपुर के रहने वाले थे, जो गांव वर्तमान में गंगा में समाया हुआ है। उनके गांव को गंगा में समा जाने के पश्चात हरेंद्र नागर जी के दादाजी श्री यगुनंदन सिंह ने हस्तिनापुर में जमीन, घर व प्लाट ले लिए। हरेंद्र नागर जी के माता पिता बहुत ही साधारण लोग हैं और इनके पिता का नाम तिलकराम नागर व माता का नाम कमलेश देवी है। हरेंद्र नागर जी के एक भाई है श्री मनोज नागर व एक बहन है प्रीति नागर। इनका जन्म 20 फरवरी 1982 को हुआ था और इन्होंने अपनी कक्षा 8 तक की पढ़ाई अपने गांव ननिहाल घाट पांचली मेरठ से पूर्ण की। साथियों, आपको बता दें कि श्री धन सिंह कोतवाल गुज्जर जी का गांव भी घाट पांचली था। इनके 3 मामा हैं, करमवीर सिंह, रणवीर सिंह व राजवीर सिंह। ये बिल्कुल शुरुआती दौर में मेघचंद मास्टर जी से पढ़े और उस समय ये फिल्मी गाने के शौकीन थे और अपने स्कूल में मेघचंद जी के यहाँ रोज फिल्मी गाने गाया करते थे। कक्षा 8 के बाद ये अपने गांव हस्तिनापुर वापिस आ गए और कक्षा 9वीं से 12वीं तक की विद्या इन्होंने राजकीय इंटर कॉलेज से उत्तीर्ण की। उसके बाद इन्होंने मवाना कृषक डिग्री कॉलेज से बीए की पढ़ाई उत्तीर्ण की। वे कंप्यूटर कोर्स भी साथ में किया। इनके परिवार में किसी को भी गाने का शौक नहीं था, इसी कारण घर वाले इनको सरकारी नौकरी पे देखना चाहते थे। इसी के चलते ये सरकारी नौकरी की तैयारियों में जुट गए। बहुत समय तक प्रयास करते रहे लेकिन फिर भी कोई सफलता हाथ नहीं लगी। तो सोचा अभी तैयारी के साथ प्राइवेट जॉब भी कर ली जाए। 1 साल तक इन्होंने मेरठ में प्राइवेट जॉब की। घर वाले ग्रामीण क्षेत्र से थे, वह किसान परिवार था, तो घर में शादी की बातें भी जल्दी ही चलने लगी। मेरठ की जॉब के बाद ये हमेशा 1-2 घंटे स्वराज पंडित जी के यहाँ बैठा करते थे, जो कि एक बहुत महान गायक थे। उसी दौरान स्वराज पंडित जी ने हरेंद्र नागर जी को परखा और उनको गाने के लिए प्रोत्साहित करने लगे। अब घर वालों को भी लगने लगा था कि ये गायकी ही करेगा, जॉब व पढ़ाई से अब इसका कोई वास्ता नहीं रहा। ये रोज खेत में रागनियां गाते और प्रैक्टिस करते थे तथा सतपाल दोसा को ही ज्यादातर सुना करते थे। इसी दौरान सतपाल दोसा जी का प्रोग्राम होने के कारण वो हस्तिनापुर आए तथा हरेंद्र नागर जी उनसे मिले। इन्होंने उनसे मिलकर उनके साथ रागनी गाने का प्रस्ताव रखा, लेकिन इनकी रागनी किसी कारणवश नहीं हो पाई। अब तो इनका रिश्ता तय हो गया और जिम्मेवारी बढ़ने लगी। इसी कारण ये नोएडा से प्राइवेट जॉब परमानेंट बेस पर करने लगे। तभी 1-2 बार ये नोएडा में सतपाल जी के यहाँ पैदल पहुंचे, लेकिन वो अपने आवास पर ना मिले। फिर तीसरी बार में वो इनको मिले और उनके साथ रागनियां गाने का प्रस्ताव रखा, जो कि श्री सतपाल डोसा जी द्वारा स्वीकार कर लिया गया। फिर 2007 में ये उनके साथ प्रोग्राम करने लगे और अपनी मेहनत व नेक मार्ग की वजह से अब ये सतपाल जी की पूरी पार्टी को हरेंद्र नागर जी ही संभालने लगे। साथियों, मेहनत अब और बढ़ गई। हरेंद्र नागर जी नाइट ड्यूटी करते और दिन में प्रोग्राम किया करते थे, वो भी घर वालों से छुप कर। तो साथियों, अब क्या था, अब तो इनकी शादी एक शिक्षित परिवार में भूमा खेड़ी मीरापुर में हो गई। इनके ससुर प्रिंसिपल हैं और इनकी पत्नी का नाम ममता तथा 2 बच्चे सक्षम और लक्ष्य नागर हैं। इनकी पत्नी को इनके गाने के शौक के बारे में शादी के बाद ही पता चला, जो कि उनको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। एक दिन सतपाल दोसा जी के पास नोएडा से फोन आया, जो श्री मूलचंद शर्मा जी का था। सतपाल दोसा जी को रागनी सिखाने का समय नहीं मिल पाता था, इसलिए इन्होंने हरेंद्र नागर जी को मूलचंद शर्मा व नरेश कौशिक जी के पास रागनी कला सीखने तथा उनको और ज्यादा निखारने के लिए छोड़ दिया। अब ये मूलचंद जी के यहाँ नरेश कौशिक जी के साथ जाते और वहां अभ्यास किया करते थे और कुछ समय बाद रिकॉर्डिंग भी करने लगे, लेकिन कोई रागनी अभी तक हिट नहीं हुई। रात की ड्यूटी करते, दिन में गाते और कोई पैसा भी नहीं मिलता था, जिसकी वजह से इनका शरीर बहुत कमजोर हो गया। भाइयों, ये कभी कभी सिर्फ रविवार को ही घर पर जा पाते। इनकी मेहनत का अंदाजा तो यहाँ से लग जाता है कि एक बार 14 दिन तक लगातार इन्होंने प्रोग्राम किया
और हर जगह ये बाइक पे ही जाते थे, चाहे गर्मी हो या सर्दी। एक बार इन्होंने अपनी पत्नी से कहा कि रागनी गाना मेरा शौक है, तो इनकी पत्नी ने भी बोल दिया कि यदि आप रागनी ही गाना चाहते हो तो कोई गंदी रागनी मत गाना। दोस्तों बता दें कि इन्होंने आज तक कोई रागनी किसी महिला के साथ नहीं गाई है। एक दिन रोहित सरदाना जी का फोन आया और उन्होंने कहा कि मैं आपसे मिलना चाहता हूं, और परिणाम स्वरूप एक दिन जब हरेंद्र नागर जी वे सतपाल जी का हरियाणा में प्रोग्राम था तो रोहित सरदाना जी से इनकी मुलाकात हुई। उस समय ये 500 से अधिक रागनियां रिकॉर्ड कर चुके थे। रोहित भाई ने इनको गाने व रागनी गाने को दी। सुंदर गुज्जर दुजाना और एक रागनी, और अब रोहित भाई और हरिंदर जी दोनों संघर्ष करने वाले लोगों का जीवन चमकने वाला था। ये रागनी और गाना इनका सुपर हिट हुआ। सुशील बेसोया जी के चैनल हरियाणवी कल्चर के द्वारा सारे गाने प्रसारित किए गए। ज्ञानेंद्र सरदाना जी के साथ भी कई गाने गाए और फिर लगातार 10 से ज्यादा इनके गाने हिट होते चले गए। हरिंदर नागर जी का रोहित सरदाना, सतपाल दोसा, पंडित नरेश चंद कौशिक, पंडित मूलचंद शर्मा, नरेश भाटी जी बिसरक, राहुल अवाना व अरविंद भाटी जी ने बहुत सहयोग किया। वह अन्य भी कई लोगों का सहयोग रहा और हर समय साथ खड़े रहे। इन्होंने पंडित नरेश चंद शर्मा जी व पीर जी द्वारा लिखित बहुत ही गाने गाए हैं और गुजरों के सबसे ज्यादा गाने इन्होंने ही गाए हैं। साथियों, इनका जीवन बहुत संघर्ष भरा रहा, लेकिन इनको जनता का बहुत प्यार भाव मिला और लॉकडाउन से पहले भी इनको रोज प्रोग्राम में सम्मिलित होने का मौका मिला और सदैव ही इन्होंने अपने मिलनसार व्यवहार के कारण सभी कलाकारों से अच्छे संबंध बनाकर रखे। इन्होंने अपने सभी साथियों के चैनल बनवाने के बाद ही अपना चैनल हरिंदर नागर ऑफिशियल नाम से बनाया है। आपको ये भी बता दें कि इन्होंने गाड़ी घोड़ा बंदूक के गाने ना गाकर इतिहास के गाने ज्यादा गाए हैं, जैसे मिहिर भोज, पन्ना धाय, धोला गुजरी, गुजर देश दुलारे, वीर सुरमा इत्यादि गाए हैं और हिंदुत्व के विषय में भी इन्होंने बहुत गाने गाए हैं। दोस्तों, हरिंदर नागर जी का समाज के लिए संदेश है कि अपने सभी बच्चों को पढ़ाए, एकता बनाकर रखे, गरीबों का साथ दो तथा मेहनत करो और घमंड कभी मत करो। आदमी को अपना कभी भी बुरा समय नहीं बुलाना चाहिए, उसको याद करके आगे बढ़ना चाहिए। हम सब ऐसे महान कलाकारों को सत सत प्रणाम करते हैं। आप सभी का इस मंच के माध्यम से हमारे चैनल पे आने का बहुत बहुत धन्यवाद।